मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि हर महीने आने वाली संकष्टी चतुर्थी को संकट हरने वाली तिथि क्यों कहा जाता है? क्यों इस दिन गणपति की पूजा चंद्र दर्शन के बिना अधूरी मानी जाती है? और वो कौन सी कथा है जिसकी वजह से ये व्रत रखने से जीवन के बड़े से बड़े संकट भी टल जाते हैं? तो आज द डिवाइन टेल्स में हम जानेंगे संकष्टी चतुर्थी का महत्व, इसकी पौराणिक कथा, पूरी पूजा विधि और वो नियम जिन्हें फॉलो ना किया जाए तो व्रत का फल अधूरा रह जाता है। तो आइए भगवान गणेश का नाम लेकर शुरू करते हैं संकष्टी चतुर्थी की ये कथा। संकष्टी चतुर्थी का महत्व। तो संस्कृत शब्द संकष्टी का अर्थ होता है कष्ट, परेशानी या संकट, और चतुर्थी अर्थात चंद्र मास की चौथी तिथि। संकष्टी चतुर्थी हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को ही आती है। मान्यता है कि इस दिन संकट हरण करने वाले देवता भगवान गणेश को पूजने, उनका व्रत करने से हर विपदा, परेशानी से मुक्ति मिलती है। ये व्रत विशेष रूप से मानसिक तनाव से मुक्ति, आर्थिक परेशानियों का हल, विवाह और संतान संबंधी बाधाओं से पार पाने के लिए रखा जाता है। संकष्टी चतुर्थी की पौराणिक कथा। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी की कथा का वर्णन हमें स्कंद पुराण और नारद पुराण में भी मिलता है। अब इससे जुड़ी कई सारी कथाएं हैं, जिनमें से एक के अनुसार ये उस समय की बात है जब भगवान विष्णु का विवाह हो रहा था। इस विवाह में सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया। बारातियों में सब शामिल थे, लेकिन भगवान गणेश नहीं पहुंचे। फिर जब इसका कारण पूछा गया तो पता चला कि भगवान शिव को तो न्योता भेजा गया था, लेकिन भगवान गणेश के पास निमंत्रण नहीं गया था। बाद में गणेश भगवान वहां स्वयं आ तो गए, लेकिन उन्हें घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया गया। इस दौरान नारद जी वहां पर पहुंचे। जब उन्होंने गणपति बप्पा को दरवाजे पर बैठे देखा तो उन्होंने इस तरह अकेले बैठने का कारण पूछा। गणेश जी ने बताया कि भगवान विष्णु ने उनका अपमान किया है। ये सुनकर नारद जी ने सलाह दी कि आप अपनी मूषक सेना को बारात के आगे का रास्ता खोदने के लिए भेज दीजिए। जब सब जमीन में धंस जाएंगे तो उन्हें आपको सम्मान के साथ बुलाना ही पड़ेगा। गणेश जी ने बिल्कुल ऐसा ही किया। इसके बाद वही हुआ जो सोचा गया था। सभी बाराती मूषकों द्वारा खोदी गई जमीन में धंस गए थे। इसके बाद सबने लाख कोशिश की, लेकिन कोई भी बाहर नहीं निकल पाया। आखिरकार नारद जी वहां पर पहुंचे और भगवान गणेश जी के अपमान की याद दिलाई। फिर भगवान शंकर से गणेश जी को लाने की विनती की गई, जिसके बाद गणपति बप्पा वहां पर आते हैं। बप्पा का बड़े भक्ति भाव के साथ पूजन किया गया। गणपति बप्पा के मंत्रों का उच्चारण हुआ तो टूटे हुए रथ फिर से ठीक हो गए, खुदी हुई जमीन फिर से भर गई। तब किसी ने कहा कि आपने निश्चित रूप से गणपति बप्पा का सर्वप्रथम पूजन नहीं किया होगा, इसके लिए आपके सब काम बिगड़ गए। इसके बाद गणपति बप्पा का जयकारा लगाया गया और तभी से संकटों से मुक्ति पाने के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने की शुरुआत हुई। संकष्टी चतुर्थी पूजा विधि। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी व्रत और पूजा का उल्लेख हमें वामन पुराण और नरसिंह पुराण में भी मिलता है। संकष्टी चतुर्थी का ये व्रत सूर्य उदय से शुरू हो जाता है, जिसमें सबसे पहले तो आपको स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र पहनना है और फिर मन ही मन व्रत का संकल्प लेना है। इसके बाद दिन में अपने सामर्थ्य के हिसाब से फलाहार या फिर निर्जला, जैसा हो सके वैसा व्रत रखना है। फिर शाम को पूजा से पहले साफ चौकी पर गणपति की प्रतिमा स्थापित करनी है। और अगर आपके मंदिर में अभी तक भगवान गणेश की कोई प्रतिमा नहीं है तो इसके समाधान के लिए भी आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि द डिवाइन टेल्स स्टोर पर ही आपको मिल जाएगी भगवान गणेश की एक खूबसूरत मूर्ति, जिसे आप घर बैठे बैठे मंगवा सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गणेश जी को स्थापित करने के बाद दुर्व, मिठाई और लाल फूल अर्पित करें और धूप दिया जलाएं। फिर आपको ओम गण गणपते नमः का 108 बार जाप करना है। पूजा के बाद चंद्रदेव के दर्शन किए जाते हैं और उन्हें अर्घ्य दिया जाता है, और इस प्रक्रिया के बाद ही व्रत का समापन होता है। जो लोग संकष्टी चतुर्थी तिथि पर व्रत करते हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि क्योंकि व्रत का आरंभ और अंत चंद्रोदय के समय पर निर्भर करता है, इसलिए ये दुनिया भर के विभिन्न शहरों में अलग अलग समय पर हो सकता है। इस व्रत के अनुष्ठानिक नियम काफी सख्त होते हैं और आमतौर पर केवल फल और कंद मूल वाली सब्जियों को ही खाने की अनुमति होती है। उबले हुए आलू या फिर मूंगफली के साथ साबूदाना खिचड़ी इस व्रत के दौरान खाए जाने वाला पसंदीदा भोजन भी है। किन नियमों का रखें ख्याल? सबसे पहले तो मन में श्रद्धा और शांति बनाए रखें, सत्य और संयम का पालन करें और दिन भर गणपति का स्मरण करते रहें। दिखावे के लिए रखे गए व्रत का कोई फायदा नहीं, क्योंकि व्रत सिर्फ शरीर का नहीं होता बल्कि मन और भावना का भी होता है। व्रत पालन के दिन झूठ,
क्रोध और कटु शब्द कहने से बिल्कुल बचें और चंद्र दर्शन से पहले अन्न ना ग्रहण करें। और अगर आप इन नियमों का पालन करते हुए भगवान गणेश को प्रसन्न कर लेते हैं तो जो संकट आपके जीवन में बार बार लौट रहे हैं उन्हें समाप्त होने से कोई नहीं रोक सकता। श्रद्धा से किया गया संकष्टी चतुर्थी का व्रत जीवन की दिशा बदल सकता है, इसलिए इस शुभ अवसर को व्यर्थ ना जाने दें। और मित्रों, बहुत जल्द द डिवाइन टेल्स पर हम लेकर आएंगे मकर संक्रांति पर स्पेशल वीडियो, जिसमें हम जानेंगे सूर्यदेव के रहस्य, दान पुण्य का महत्व और क्यों इस दिन जीवन की ऊर्जा बदल जाती है। तो सभी धार्मिक व्रत त्योहारों की संपूर्ण जानकारी के लिए द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई सुझाव शिकायत हो तो कमेंट्स में जरूर लिखें। फिलहाल वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।